मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, 2010 के बाद काफी गड़बड़ियां शुरू हुई सहारा के मीडिया में भी। मैं अब यहाँ पे मैं वो ये कहना अनुचित समझूंगा कि उसमें किस प्रकार के लोग शामिल हुए, वो किस प्रकार के लोग थे जिन्होंने मीडिया को दुकान बनाया और दुकान चला करके उन्होंने अपनी दुकान चलाते रहे वो, और इस तरह से काम होता रहा और वहां से सहारा प्रबंधन का डिटोरिएशन, मीडिया का डिटोरिएशन शुरू हुआ। और आज की स्थिति में यह है कि सहारा को लोग उस तरह से नहीं देखते हैं। लेकिन मैं बड़ी मजबूती से और ईमानदारी से सत्य और सत्य सिर्फ कह रहा हूं कि जब तक मैंने सहारा में नौकरी की, मुझे कभी भी सहारा श्री सुब्रत रॉय से या उनके किसी भी सीनियर अधिकारी से कोई दबाव नहीं था। अपनी शर्तों पर हमने नौकरी की और 2010 में एक वाकया हुआ। वाकया ये हुआ कि उस वक्त एक व्यक्ति ज्वाइन किए और जो मैं उसके बारे में क्या बोलूं, पूरी मीडिया जानती है, पूरा देश जानता है कि वो लोग किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उनके आने के बाद मैंने संस्थान छोड़ दिया और मेरे लिए ये मुनासिब नहीं था कि उस तरह के व्यक्ति को मैं अपना सीनियर मानूं। जो मैं योग्यता के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका जो मीडिया में आने का मतलब था वो बिल्कुल अलग था। और एक बात मान के चलिए, ऐसे ही लोगों से मीडिया एक संस्था के रूप में बदनाम हुई, ऐसे ही लोगों की वजह से मीडिया तबाह हुई, बर्बाद हुई। तो ये जो दलाली का, सिटिंग गेटिंग का वो अड्डा बनता चला गया। तो मैं इस रूप में मैं कहता हूं कि सहारा मीडिया का जहां तक ये है, उसमें सुब्रत राय की कोई गलती नहीं थी, स्वतंत्रता थी, लोग अपनी बात उठाते थे, कहते थे और ये काम हुआ। अब मैं मित्रों, मैं ये कहना चाहता, इसीलिए मुझे उन कुछ लोगों ने मेरे ऊपर जो कहा कि आशुतोष जी सहारा में करते थे और उनका कोई पर्सनल खुंदक है, तो बिल्कुल नहीं है पर्सनल खुंदक। ये आप दिल से मानिए, मेरा क्या पर्सनल खुंदक है। मेरी जिंदगी बहुत आराम से चल रही है, आप सबके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है और बहुत इज्जत से अपनी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता आज भी सुब्रत रॉय जी से बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि वो जिंदा हो जाएं। इसलिए जिंदा हो जाएं कि ये जो 10 करोड़ निवेशक हैं, इनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मैं मानता हूं कि कुशवाहा जी की भी कोई ऐसी मंशा नहीं होगी कि सुब्रत राय का नुकसान हो जाए। कुशवाहा जी भी ये चाहते हैं कि अगर सुब्रत राय को फायदा हो तो हो, लेकिन हमें हमारे नुकसान के शर्तों पर ना हो। हमें हमारे जो निवेशक के पैसे हैं वो दे दीजिए, आप उनको किसी तरीके से लौटाने की कोशिश कीजिए और आप अपनी जिंदगी जिए। ये कोई भी निवेशक यही चाहता है। कोई भी निवेशक आपको जो बद्दुआ दे रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि वो परेशान है, बदहाल है, बहुत तंगी में है, बहुत एकदम हृदय विदारक उनका दर्द है। उनकी बात को अगर सहारा प्रबंधन नहीं सुनता है तो ये सरासर इनजस्टिस है, ये अन्याय है और इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। इसलिए मेरी उनसे आग्रह है कि उस पर आप कार्रवाई करें। जो सज्जन आज नए जुड़े हैं, अशोक कुमार राम और संतोष कुमार, कुशवाहा जी तो पहले जुड़े हैं, अशोक और अफसार मंसूरी साहब, कौन बोलना चाहेंगे आज अपनी बात? कौन शुरू करेंगे? आवाज आ रही है आपको? अशोक जी, अशोक जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका की नेटवर्क है सर, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। स्वागत है सर, आपका भी। सर पहले मैं उस बात का आपको बधाई देना चाहता हूं सर कि आपने ये जो अभियान चलाया है सर की वाइफ के माध्यम से सहारा पीड़ितों की सर जो बात रखने की आपने जो प्रयास किया है सर, और इस बात को पूरे जो है सहारा प्रबंधन और हमारे देश की सरकार के सामने जो सर इस बात को पटल पे रखने का काम किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर, सुनिए ना भाई आप लोग, सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि
विश्व भारती जन सेवा संस्थान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है सर, बगल में बैठे हुए हैं। पहले सर बात रख लें, इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा सर।